नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। आज चर्चा करूंगा आप लोगों से शुक्र के विषय में। शुक्र इस संसार में भोग, ऐश्वर्य, लग्जरी, भूम, भवन, वाहन और समस्त सुखों के कारक हैं। इस संसार में जो दो प्रमुख ग्रह जीवन में सुख प्रदान करते हैं उनमें शुक्र का प्रमुख स्थान है। ऐसे भगवान शुक्रदेव 7 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक कर्क राशि में वक्री होकर संचरण करेंगे, यानी कि रेट्रो होकर के संचरण करने वाले हैं। तो इसका हमारे राशि मंडल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उसमें मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम थोड़ा वक्री ग्रह के बारे में समझ भी लेते हैं। वक्री ग्रह कुछ विद्वानों की दृष्टि में यदि शुभ भावों के स्वामी हो तो वक्री होने पर अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं, और यदि अशुभ भावों के स्वामी हो तो रेट्रो होने पर या वक्री होने पर वे शुभ परिणामों को प्रदान करते हैं। इसको मेरा मानना है कि जो ग्रह आपके लिए अति शुभ हैं और वो वक्री हो जाते हैं, यानी बहुत ही शुभ भावों के स्वामी हैं, और वे यदि वक्री हो जाते हैं तो उनका बल तो बढ़ जाता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है, लेकिन कुछ उतने शुभ परिणामों को नहीं प्रदान करते हैं जितना वे सामान्यता प्रदान करते हैं। और यदि वे बहुत ही अशुभ भावों के स्वामी हों तो रेट्रो होने पर या वक्री होने पर कुछ कम अशुभ प्रभाव प्रदान करते हैं, यानी कि ये परिणाम बिल्कुल विपरीत नहीं होते हैं। हाँ, इनमें कुछ फर्क अवश्य आ जाता है, यानी कि बहुत अति शुभ हो तो शुभता में कुछ कमी, और यदि अति अशुभ हो तो आपके लिए उनकी अशुभता में कुछ कमी अवश्य देखने को मिलती है। और जो जिस लग्न या राशि के लिए ग्रह सम होते हैं वे लगभग उसी प्रकार का परिणाम प्रदान करते हैं। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हम अपनी पहली लग्न, पहली राशि काल पुरुष की सर्वप्रथम राशि मेष राशि के विषय में। मेष राशि में शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी, यानी धन, कोष, कुटुंब के स्वामी, बैंक बैलेंस के स्वामी होते हैं, आपके संपूर्ण परिवार के स्वामी, और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख के स्वामी होते हैं। वे शुक्र आपकी लग्न, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शत्रु चंद्रमा की राशि में संचरण करेंगे। शत्रुता और मित्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि जब चंद्रमा से पास के 4 भाव में रहेंगे तो वे मित्रवत व्यवहार करेंगे या सम व्यवहार करेंगे, और जब 4 राशि से अधिक दूरी पर होंगे तो वे शत्रुवत व्यवहार करेंगे। फिर भी सौम्य ग्रह हैं, मुख्यतः सुख प्रदान करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का बैठना शुभ माना गया है, और आपको समस्त भूम, भवन, वाहन इत्यादि में विलासतापूर्ण चीजें खरीदने का अवसर मेष लग्न और मेष राशि को मिलेगा, क्योंकि शुक्र लग्जरी के कारक हैं, भोग के कारक हैं। तो दाम्पत्य जीवन में सुख भी रहेगा। आप किसी नए भवन, वाहन को खरीद भी सकते हैं, साथ ही उसको घर में कुछ विलासतापूर्ण चीजें आप खरीद करके ला सकते हैं, उसे समृद्ध बना सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी दृष्टि अपने मित्र शनि की राशि मकर में पड़ेगी, जिसे वो अपना परम मित्र मानते हैं। तो 10वें भाव पर मेष लग्न, मेष राशि वालों की दृष्टि पड़ेगी, तो आप लोगों के व्यवसाय, कार्य, प्रोफेशन, नौकरी जो भी करते हैं उसकी में आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और वहां पर आपके कार्य क्षेत्र में आपकी यश कीर्ति यहाँ पर शुक्र विस्तृत करेंगे। इस लग्न और मेष राशि के लिए सामान्यतः शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं वृष लग्न और वृष राशि के विषय में। वृष लग्न और वृष राशि में शुक्रदेव स्वयं ही लग्नेश होते हैं, यानी प्रथम भाव के स्वामी हैं, आपके शरीर के स्वामी हैं,
साथ ही साथ जो उनका संचरण होगा वो तृतीय भाव में होगा। जब शुक्र तृतीय भाव में संचरण करेंगे तो भाग्य भाव को अपनी सप्तम दृष्टि प्रदान करेंगे, यानी आपका भाग्य स्वल्प परिश्रम से ही जागृत रहेगा। यानी आप मेहनत कुछ कम भी करेंगे तो तब भी आपका भाग्य जागृत हो रहेगा और साथ ही साथ शुभ परिणामों को प्रदान करेगा। इस प्रकार शुक्र वृष लग्न वालों के लिए यहाँ पर कम मेहनत में अधिक सफलता प्रदान करने वाले होंगे। साथ ही साथ मित्रवत दृष्टि देंगे भाग्य भाव को, तो आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, दूरस्थ यात्राएं पर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका भाग्य से आपके बहुत सारे कार्य यहाँ पर संपादित होंगे। यानी 7 अगस्त 2023 से लेकर के 3 सितंबर 2023 तक का समय वृष लग्न और वृष राशि वालों के लिए उत्तम होने वाला है। अब बात करेंगे अपनी अगली लग्न अग्नि राशि मिथुन लग्न और मिथुन राशि के विषय में। मिथुन लग्न और मिथुन राशि में शुक्र देव आप लोगों के लिए हो जाते हैं व्ययाधिपति, यानी व्यय भाव के कारक हैं और साथ ही साथ आपके पंचमाधिपति। पंचम के भाव के अधिपति होने के, पुण्य भाव के अधिपति होने के कारण आपके लिए परम शुभ और योग कारक होते हैं। ऐसे शुक्र आपकी लग्न से, आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो आपको धन कोष के भंडार आपके भरेंगे। धन कोष विस्तृत होगा, बढ़ेगा। धन कुटुंब, जो कुटुंब होगा आपका परिवार होगा, उसमें भी वृद्धि के योग बनाएंगे और साथ ही साथ आपको ज्ञान बुद्धि विद्या में उन्नति और तरक्की भी प्रदान करेंगे। यानी यहाँ पर बैठ करके आपके धन कोष के भंडार को भरेंगे और कुटुंब में खुशी और आनंद का माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके परिवार में विलासतापूर्ण चीजें लोग क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ वे देखेंगे अष्टम भाव में अपने मित्र शनि की राशि मकर में, तो आपके आयुष्य आरोग्य में वृद्धि करेंगे और आपको धन संपदा की संपूर्ण रूप से प्राप्ति कराएंगे। तो 7 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक शुक्र का कर्क राशि में वक्री संचरण मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए उत्तम होगा। बात करेंगे अब कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के विषय में। कर्क लग्न और कर्क राशि में शुक्र देव होते हैं चतुर्थ भाव के अधिपति और साथ ही साथ आय भाव, यानी कि आपकी इच्छा की पूर्ति किस प्रकार की होगी इसके स्वामी हैं। संचरण करेंगे आपके ही लग्न में, लाभेश होकर के लग्न में ही संचरण करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होगा और साथ ही साथ आपके अंदर सुख भोग की लालसा भी बढ़ेगी। भूमि भवन वाहन संबंधी सुख भी आपको प्राप्त होंगे। नए वाहन मकान जमीन इत्यादि खरीदने का आपके मन में एक अभिलाषा उत्पन्न अवश्य होगी। व्यक्तित्व को विकसित करेंगे और आपके व्यक्तित्व को तेजस्वी और बुद्धिमान बनाएंगे। सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, यानी समाज में आपका नाम होगा। साथ ही साथ देखेंगे सप्तम भाव को अपने अति मित्र शनि की राशि में, तो दाम्पत्य सुख बहुत उत्तम रहेगा। आपके अपने जीवन साथी से संबंध उत्तम रहेंगे और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में मधुरता का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपका कोई छोटा रोजगार है, यानी प्रतिदिन का होने वाला कारोबार जिसमें है, उसमें आपको लाभ रहेगा। पार्टनरशिप का व्यवसाय यदि आप करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क लग्न और इस प्रकार कर्क राशि में भी शुक्र देव शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे। बात करेंगे सिंह लग्न और सिंह राशि के विषय में। सिंह लग्न और सिंह राशि में भगवान शुक्र देव बनते हैं आप लोगों के लिए दशमेश और साथ ही साथ तृतीयेश। इन दोनों भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण करेंगे तो आप अपने कारोबार के कारण छोटी यात्राएं कर सकते हैं, छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, या विदेश आपको जाना पड़ सकता है। किन्हीं स्थानों पर आप स्वयं घूमने के लिए जा सकते हैं या कारोबार की दृष्टि से जा सकते हैं। तो आपको अनचाही यात्राओं का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ उनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो खष्ट भाव पर पड़ेगी, तो ऋण रोग शत्रु को अपने मित्र
शनि की राशि में देख रहे हैं तो अति शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। ऋण रोग शत्रुओं का शमन करेंगे, बाह्य संबंधों से लाभ होगा। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, बाहर से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, आपका कोई ऐसा व्यवसाय है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है या बाहर से जुड़ा हुआ है, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, इनके अलावा हैं, उनके लिए यह समय बहुत उत्तम नहीं होगा। आपके कुछ खर्चों को अधिकता को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन निश्चित रूप से आप अपने ऊपर ही भोग और विलासिता के लिए खर्च करेंगे। और अब बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि की। कन्या लग्न और कन्या राशि में शुक्र आप लोगों के लिए द्वितीयेश और साथ ही साथ भाग्येश होते हैं, यानी बहुत ही दो शुभ भावों के स्वामी हैं। उनका स्वामित्व एक त्रिकोण और साथ ही साथ द्वितीय भाव पर है। तो ऐसे में वे भाग्येश और धनेश का योग होने से शुक्र अधिक योग कारक और धन प्रदान करने वाले बन जाते हैं। कन्या लग्न कन्या राशि के लिए जो कर्क राशि में संचरण होगा वो लाभ भाव में होगा। तो यहां पर धन की मनोकामना जो कन्या लग्न कन्या राशि वाले बहुत दिनों से कर रहे थे कि कब मेरी आकांक्षा पूरी होगी, कि कब मैं इतना धन कमा लूंगा, तो वो अवसर कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए आ गया है। 7 अगस्त 2023 से लेकर 3 सितंबर 2023 तक जब कर्क राशि में वक्री संचरण करेंगे तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में जो धन की आपकी आकांक्षा है वो भी पूरा करेंगे। साथ ही साथ आपके पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव में आपके पुत्र पुत्रियों का विकास होगा, प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी, पुत्र पुत्रियों से संबंध मधुर होंगे, जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। यानी कि कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए भी यह संचरण बहुत ही उत्तम होने वाला है। तो भगवान शुक्र का मेष से लेकर करके कन्या राशि तक का ये रहा संचरण और इसका प्रभाव। अगली वीडियो में मिलता हूं आप सबसे तुला लग्न से लेकर के मीन राशि तक के प्रभाव के विषय में। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।